एवरीवन, आज के वीडियो में हम मेजरमेंट टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक को मैं 3 पार्ट्स में कवर करूंगी, तो आप मेरे आगे के वीडियोस भी देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट की जब भी बात होती है तो हम इन 3 चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट लेंथ, सेकेंड वेट, थर्ड कैपेसिटी। लेंथ मतलब किस चीज़ को आप नाप रहे हो? लंबाई को। किसी भी चीज़ की लंबाई नापनी है उसे हम लेंथ कहेंगे। कोई भी चीज़ कितनी भारी है मतलब कितनी हैवी है ये हम नाप रहे हैं, मतलब हम उसका वेट निकाल रहे हैं। कैपेसिटी का क्या मीनिंग होता है कि किसी एक पॉट में कितना लिक्विड आ सकता है, तो उसे हम कैपेसिटी कहते हैं उस वेसल की। आज के लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ सीखेंगे। लेंथ नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। सेंटीमीटर को हम शॉर्ट में cm लिखते हैं, मीटर को शॉर्ट में m लिखते हैं, किलोमीटर को शॉर्ट में km लिखते हैं। ठीक है। सेंटीमीटर कब यूज़ होती है? जब हमें स्मॉलर लेंथ्स निकालनी है, मतलब हमें छोटी लंबाई निकालनी है, छोटी चीज़ों की लंबाई निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी नोटबुक है, आपको उसकी लंबाई नापनी है, उसकी लेंथ नापनी है, तो आप सेंटीमीटर में नापोगे। आपकी जो पेंसिल है, अगर आपको उसकी लेंथ नापनी है तो आप सेंटीमीटर में नापोगे। इसी तरह से मीटर कब यूज़ होती है? जब आपको लॉन्गर लेंथ्स नापनी है, लंबी चीज़ों का नाप लेना है, तब आप मीटर यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, पार्क है, पार्क कितना लंबा है ये आपको निकालना है तो आप मीटर में बताओगे। एक ट्री है, वो कितना ऊंचा है, हाइट निकालनी है आपको ट्री की, तो आप उसे मीटर में निकालोगे। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल कितना लंबा है या कितना चौड़ा है, कितना उसका लेंथ है या कितना उसका ब्रेड्थ है, यह आपको निकालना है तो आप मीटर का यूज़ करोगे। इसी तरीके से किलोमीटर है, थर्ड यूनिट। तो किलोमीटर कब यूज़ होती है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह के बीच में कितना डिस्टेंस है ये निकालते हैं, तो डिस्टेंस बताने के लिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भोपाल टू दिल्ली कितने किलोमीटर्स है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसको हम मीटर में नापेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर्स आ जाएंगे, इसलिए हम बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं किलोमीटर। तो देखिए, सेंटीमीटर सबसे छोटी यूनिट हो गई क्योंकि हम उससे स्मॉलर लेंथ नाप रहे हैं, मीटर उससे बड़ी यूनिट हो गई और किलोमीटर उनसे भी बड़ी यूनिट हो गई। तो सबसे छोटी यूनिट इस समय है सेंटीमीटर, मीटर उससे बड़ी, किलोमीटर उससे भी बड़ी। आज के लेक्चर में हम ये तीनों यूनिट्स कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, ये हमारा टॉपिक है कि अगर हमें मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है हमारे गिवन नंबर को, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए देखिए, आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, मतलब 100 सेंटीमीटर की वैल्यू हमेशा 1 मीटर के बराबर होगी। तो अगर मुझे मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, मतलब मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जा रही हूँ, बिग टू स्मॉल, तो जब भी हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट पर जाएंगे हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं 100 का मल्टीप्लाई क्यों करूँगी? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको गिवन नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। बिग टू स्मॉल जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है आपको? आइए अब इस पर बेस्ड सम्स सॉल्व करते हैं। 5 मीटर को सेंटीमीटर में आप कितना लिख सकते हो? तो देखो, 5 में इंटू करोगे आप 100 का। किसी भी नंबर में 100 का इंटू करते हैं मीन्स क्या करोगे आप? उस नंबर के आगे 2 जीरो बढ़ा दोगे, तो 5 के आगे 2 जीरो लग गए, मतलब 500 सेंटीमीटर बन गया। इसी तरीके से 34 मीटर है, तो आप इसको क्या लिखोगे? 34 इंटू 100, मतलब 34 के आगे आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया 3400 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर बन गया क्योंकि 100 का इंटू कर दिया।
और 34 मीटर मतलब 3400 सेंटीमीटर बन गया, क्योंकि 100 का इंटू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 मीटर। 90 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको इंटू 100 करना है। तो आप लिख सकते हैं 90 इंटू 100। ये आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए, हमें एक पार्ट मीटर में दिया है, दूसरा पार्ट सेंटीमीटर में दिया है। तो मैं सेंटीमीटर वाले पार्ट को कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ मुझे मीटर वाले पार्ट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 8 मीटर को आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 100 प्लस आप क्या करोगे 25, क्योंकि 25 ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है। 8 इंटू 100 मतलब 800, 800 प्लस 25 मतलब 825 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको ये 2 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस स्टेप पर भी पहुंच सकते हैं मेंटली सॉल्व करके। क्या करेंगे, 8 मीटर है, 8 मीटर मतलब क्या हो गया 800 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो क्या आएगा 825 सेंटीमीटर। तो अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया तो आप मेंटली सॉल्व करके डायरेक्ट 825 पर टिक कर दीजिएगा। क्लियर है, अब आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 मीटर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी देखिए, सिर्फ सेंटीमीटर को एज इट इज़ रहने देंगे, मीटर वाले में 100 का इंटू करेंगे। तो मीटर किस में है 74 में, तो 74 इंटू 100 प्लस 6 एज इट इज़ रहने दीजिए। तो 74 इंटू 100 को आप क्या लिख सकते हो 7400 प्लस 6। 7400 प्लस 6 कितना बन जाएगा 7406 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप अब आपको किसी भी नंबर को मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। ओके, मतलब अभी हमने मीटर से सेंटीमीटर किया था, अब हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट पर जा रहे हैं। तो जब भी हम स्मॉल से बिग यूनिट पर जाते हैं हम डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। क्लियर है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 800 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे डिवाइड करूँगी 100 से। तो जब आप 800 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 8 मीटर, है ना। क्यों आएगा देखिए, आप इसको मेंटली सॉल्व करिए। 800 डिवाइडेड बाय 100 का क्या मतलब हुआ कि ये 2 0 से 2 0 कट हो गए। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 800 अपॉन 100, मतलब 1 0 से 1 0 कट, तो आपके पास आंसर 8 आ गया। या आप दूसरा एक चीज़ याद रखिएगा कि हम जब भी किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 700 है, इसको जब भी मैं 100 से डिवाइड करूँगी तो लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं वो हमारा रिमाइंडर होता है, और बाकी के जो नंबर है वो हमारा कोशिएंट होता है। क्लियर है। तो अगर मैंने 759 को डिवाइड किया 100 से, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो 59 है लास्ट 2 नंबर्स आपका रिमाइंडर होगा, और ये बचा हुआ 7 आपका कोशिएंट होगा। अब अगर आप एक 4 डिजिट नंबर ले लें, मान लीजिए 1252, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो ये जो लास्ट 2 नंबर्स होंगे ये आपके रिमाइंडर होंगे, ये जो फर्स्ट 2 नंबर्स बचे हैं वो आपका कोशिएंट होगा। क्लियर है आपको। तो इसके थ्रू आप मेंटली सॉल्व करके डायरेक्ट कितना भी बड़ा नंबर हो डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं 335 सेंटीमीटर। तो 335 डिवाइडेड बाय 100 ये करना है। तो 335 में लास्ट 2 नंबर्स कौन से हैं 35, तो ये 35 तो हमारा बन गया रिमाइंडर, और 3 ये हमारा बन गया कोशिएंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो कोशिएंट है उसको हम लिखेंगे 3 मीटर, और जो रिमाइंडर है वो हमारा जाएगा सेंटीमीटर में। ओके, मतलब ये जो 335 डिवाइडेड बाय 100 था
उसको जब हमने 100 से डिवाइड किया तो ये जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं वो मेरा आया रिमाइंडर, और ये जो एक नंबर बचा ये मेरा आया क्वोशिएंट। तो रिमाइंडर वाला पोर्शन कहलाएगा सेंटीमीटर में, और जो आपका क्वोशिएंट वाला पार्ट है वो आपका मीटर कहलाएगा। तो यहाँ पे 3 मीटर और 35 सेंटीमीटर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर वाली यूनिट भी आएगी, क्योंकि हम पूरा इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। डेसिमल में कन्वर्ट होता है, जो अभी आपको कोर्स में नहीं है। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मीटर 35 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7000 सेंटीमीटर। 7000 सेंटीमीटर को अब आप डिवाइड करिए 100 से, तो क्या होगा, लास्ट के 2 नंबर्स जो हैं वो आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर, बचा हुआ आपका क्वोशिएंट। तो यहाँ पे तो 0 आ रहा है, रिमाइंडर है ही नहीं। क्वोशिएंट में कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 70। और दूसरा तरीका ये है कि 2 0 है ना, तो आप पीछे से 2 0 कट कर दीजिए, तो क्या बच रहा है, 70 बच रहा है। 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 2 zeros कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 70 बन जाएगा। एक तरीका ये भी है, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1326। 1326 डिवाइडेड बाय 100 कीजिए। डिवाइडेड बाय 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है ना। बड़ी यूनिट पर हमें जाना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर हमें जाना है, इसलिए डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं। यहाँ पे अब देखिए लास्ट के 2 नंबर्स आपके क्या हैं, रिमाइंडर। यहाँ के ये जो 2 नंबर्स हैं वो आपके क्या हैं, क्वोशिएंट। तो क्या लिख सकते हो आप इसको डायरेक्टली, 13 मीटर 26 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको? एक सवाल और लेते हैं, 3070 सेंटीमीटर। 3070 डिवाइडेड बाय 100 कीजिए। जब आप इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, अब 100 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये लास्ट के 2 नंबर आपके रिमाइंडर बने, ये फर्स्ट 2 नंबर्स आपका क्वोशिएंट बना। तो यहाँ पे क्वोशिएंट को हम लिखते हैं मीटर में, मतलब ये हो गया 30 मीटर, और बचा हुआ रिमाइंडर सेंटीमीटर में ही रहता है, तो ये आ गया आपका 70 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर बना 30 मीटर 70 सेंटीमीटर। आई होप अब आपको सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना आ गया होगा। एक बात का बस ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्मॉल टू बिग यूनिट जाते हैं, हम डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर हम सेंटीमीटर टू मीटर जा रहे हैं, तो हम डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट अब हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, किलोमीटर टू मीटर मतलब बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट जा रहे हैं, तो जब भी हम बिग टू स्मॉल जाते हैं हम इनटू करते हैं। अब यहाँ पर हम इनटू 1000 का करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ओके, तो यहाँ पे अब 1000 आ गया है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रही हूँ। 1000 से इंटू करूँगी मैं अपने गिवन नंबर को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है आपको? अब आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 7 किलोमीटर, है ना, तो 7 को आपको इंटू करना है 1000 से, तो आप कितना लिख देंगे इसको, 7 के आगे 3 0 मीटर, मतलब 7000 मीटर आंसर आ गया आपका। इसी तरीके से 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर में आप क्या लिख सकते हो, 80 इंटू 1000, मतलब 80 के आगे 3 0 मीटर, तो ये आपका आ गया 80,000 मीटर, ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट है 3 किलोमीटर 200 मीटर। तो यहाँ पे देखिए मीटर भी दिया हुआ है, तो मीटर वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे, हम किलोमीटर वाले को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 किलोमीटर को कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 1000 प्लस आपका 200 रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मीटर में है। हमने किलोमीटर वाले पार्ट को मीटर में कन्वर्ट कर लिया 1000 का इंटू करके। अब आप इसका आंसर लिखिए, आप इसको कितना लिख सकते हैं, 3000, है ना।
3000 प्लस 200, तो यह आपका बनेगा 3000 प्लस 200। अब आप इसको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 3200 मीटर। ऐड करने पे आपको फाइनल आंसर मिल गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 किलोमीटर 50 मीटर। 4 किलोमीटर, तो किलोमीटर वाले पार्ट में 1000 का इंटू करना है, मतलब 4 इंटू 1000, प्लस बाकी मीटर वाले पार्ट को एज इट इज़ लिखना है प्लस करके। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 4 इंटू 1000 बन गया 4000 प्लस 50। अब आप इसको ऐड करिए तो क्या बन गया 4050 मीटर। क्लियर है आपको? तो देखिए, इंटू 1000 करना तो इजी था, जैसा हमने इंटू 100 किया था उसी तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं मीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट करना। मतलब अब अगर गिवन नंबर को मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब स्मॉल यूनिट से आप बिग यूनिट पर जा रहे हो, तो जब भी हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट पर जाते हैं हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे 1000 है इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन है 4000 मीटर। ओके, तो 4000 डिवाइडेड बाय 1000, तो आप जल्दी से बताइए हम इसको कितना लिख सकते हैं। 4000 डिवाइडेड बाय 1000 को मेंटली सॉल्व करके मैं इसको 4 लिख सकती हूँ, तो ये आंसर आ गया 4 किलोमीटर। देखिए, जैसे 100 से जब डिवाइड कर रहे थे तो लास्ट के 2 नंबर रिमाइंडर होते थे। अब जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 3 नंबर हमारा रिमाइंडर कहलाएंगे और बाकी बचा क्वोशिएंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पे है 3258 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 नंबर है ना, 3 0 है, तो पीछे के तीनों ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा 3 एज ए क्वोशिएंट, 258 एज ए रिमाइंडर। तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे 3 किलोमीटर और इसको लिखेंगे 258 मीटर। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका ये वाला सवाल है 5600 मीटर। ओके, 5600 मीटर है तो अब आप इसको वही लिखिए 5600 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो अब वही करिए, लास्ट के 3 नंबर्स जो हैं वो आपका कहलाएगा रिमाइंडर, एक नंबर बचा 5 वो आपका कहलाएगा क्वोशिएंट। तो अब आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 5 किलोमीटर एंड रिमाइंडर मतलब 600 मीटर। क्लियर है? इसी तरीके से अब आपका नेक्स्ट नंबर है 70,000 मीटर। तो आप यहाँ पे लिखिए 70,000 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये जो लास्ट के 3 नंबर हैं ये आपके बन गए रिमाइंडर और ये जो 70 है वो आपका बन गया क्वोशिएंट। तो मतलब यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 70 मीटर, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है ना, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 70 मीटर। और दूसरा तरीका क्या है मेंटल मैथ का, कि आप लास्ट के 3 0 कट कर दीजिए, क्योंकि 1000 में 3 0 होते हैं, तो आपका जो बचा वो आपका आंसर, तो 70 मीटर हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8743 मीटर। तो आप 8743 डिवाइडेड बाय 1000 करिए, तो लास्ट के 3 नंबर आपका रिमाइंडर, फर्स्ट नंबर आपका क्वोशिएंट। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 8 किलोमीटर 743 मीटर। देखो यहाँ पे किलोमीटर आएगा, मैंने मीटर लिख दिया है। 70 किलोमीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना क्योंकि, तो 70 किलोमीटर था। यहाँ पे अब हमारा क्या आया 8743 डिवाइडेड बाय 1000 करने पे कि लास्ट के 3 नंबर रिमाइंडर थे तो वो मीटर में गए 743 मीटर, 8 हमारा क्वोशिएंट था तो वो किलोमीटर में गया तो 8 किलोमीटर। तो फाइनल आंसर आया 8 किलोमीटर 743 मीटर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है
9540 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो अब वही है, लास्ट के 3 नंबर आपका रिमाइंडर, फर्स्ट नंबर आपका क्वोशिएंट। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 9 किलोमीटर 540 मीटर, यह आपका आंसर बनेगा। आई होप अब आप मीटर टू किलोमीटर भी कन्वर्ट कर पाएंगे। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वेट और कैपेसिटी के यूनिट्स को कन्वर्ट करना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉन्सेप्ट पिलर। बाय एंड टेक केयर।